वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बैक्टीरिया या बैक्टीरिया प्लाज्मेट एक्ट एज ए क्लोनिंग वेक्टर या यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज एंड अदर वायरस एक्ट एज ए क्लोनिंग वेक्टर। तो देखा जैसे प्लाज्मिड हम यूज किए थे नेचुरल वेक्टर के रूप में एज ए क्लोनिंग वेक्टर, तो वी कैन आल्सो यूज बैक्टीरियोफेज एंड अदर वायरस एज ए क्लोनिंग वेक्टर इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन टॉपिक। पहले हम लोग बात करते हैं कि बैक्टीरियोफेज रियल में है क्या। बैक्टीरियोफेज को हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। दे आर कॉमनली नोन एज वायरस। दे आर स्पेशली इन्फेक्ट ऑन बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ऑल वायरस फेजेज आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर, कंसिस्ट ऑफ मेनली न्यूक्लियोप्रोटीन। ये बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज डीएनए, न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज प्रोटीन। डीएनए जो आपके होते हैं या आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, और या इसमें क्या होते हैं कैप्सिड जो मॉलिक्यूल होता है प्रोटीन, जो क्या करता है सराउंडेड बाय द प्रोटेक्टिव कोट और कैप्सिड मेड अप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो देखा जाए जितने भी वायरस होते हैं इनकी जो बॉडी होती है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए होते हैं, जिसमें एक कैरी होता है नंबर ऑफ जीन और सेवरल आपके रिप्लिकेटिंग फैक्टर होते हैं, रिप्लिकेशन पॉइंट होते हैं। और कैप्सिड जो होता है वो आपके ऊपर की क्या होता है सराउंडिंग लेयर होती है, प्रोटेक्टिव कोट होती है, जिसको हम लोग क्या होते हैं कैप्सिड। हम जनरल पैटर्न की बात करते हैं कि हाउ फेज इनफेक्ट, या बोल सकते हैं कि हाउ दे आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसमें देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं इसके आपके जो मेन पैटर्न होता है इन्फेक्टियस पैटर्न की हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग डिफरेंट फेज में हम लोग आइडेंटिफाई भी करते हैं। द जनरल पैटर्न ऑफ इन्फेक्शन विच द सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ फेजेज इज द 3 स्टेप प्रोसेस। ये क्या होते हैं 3 स्टेप प्रोसेस आपके मेनली होते हैं। पहला जो होता है द फेज पार्टिकल अटैच टू द आउटसाइड ऑफ द बैक्टीरियम एंड इंजेक्ट इन डीएनए क्रोमोसोम इनटू द सेल। तो मेन फेज में जो 3 स्टेप होते हैं, सबसे पहला क्या होता है कि फेज जो होता है वो बैक्टीरियम के सरफेस से क्या होता है अटैच होता है और इंजेक्ट करता है डीएनए को आपके बैक्टीरियल सेल के अंदर। सेकंड जो फेज होता है द फेज डीएनए मॉलिक्यूल इज रिप्लिकेट usually by specific phage enzyme coded by gene in the phage chromosome। जो भी आपके फेज क्रोमोसोम होते हैं उसमें आपके जीन होते हैं, वो जीन क्या करते हैं आपके एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और एंजाइम क्या करता है डीएनए मॉलिक्यूल को रिप्लिकेट करने में हेल्प करता है। तो रिप्लिकेशन होता है सेकंड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे होगा अदर फेज जीन डायरेक्टली सिंथेसाइज ऑफ द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द कैप्सिड। कुछ आपके फेज होते हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं कैप्सिड का सिंथेसिस करते हैं और न्यू फेज पार्टिकल की क्या करते हैं सिंथेसिस करके उसकी असेंबलिंग कर देते हैं और बैक्टीरिया से क्या होते हैं आपके वो रिलीज होते हैं। तो इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल बाय द बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज के हम इन्फेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें देखा जाए हम यहाँ पे लैक्टिक साइकिल की बात करेंगे, तो हम लोगों ने एक वीडियो में बताया है आप लोगों को वायरल रिप्रोडक्शन। तो उस वीडियो को श्योर आप देखिएगा खूब अच्छे से, आपको पूरा कंसेप्ट वहाँ पे ऑलरेडी क्लियर है, लेकिन मैं यहाँ पे भी क्लियर कर रहा हूँ। तो दिस टाइप ऑफ रैपिड इन्फेक्शन इज कॉल्ड लैक्टिक साइकिल, या उसी को रिलीज ऑफ न्यू फेज पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद द लाइसिस ऑफ सेल वॉल। अब यहाँ पे क्या होता है सेल वॉल के लाइसिस के साथ क्या होता है ये फेज होता है, उसे बोलते हैं लैक्टिक फेज मतलब लाइसिस। इसमें देखा जाए दोस्तों सबसे पहले क्या होता है ये जो फेज है ये आपके वायरस बैक्टीरिया के जीनोम के साथ इंटीग्रेट होता है, सरफेस से जुड़ता है। जुड़ने पर क्या करता है ये फेज जो होता है अपना डीएनए मॉलिक्यूल इंजेक्ट कर देता है किसमें बैक्टीरिया के अंदर, और जो फेज होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल ये बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या करते हैं रिप्लिकेट करते हैं। रिप्लिकेट करने के बाद क्या होता है यहाँ पे कैप्सिड कंपोनेंट की सिंथेसिस होती है और न्यू फेज पार्टिकल क्या होता है यहाँ पे बॉन्ड। तो यहाँ पे टेल बन गया, कैप्सिड बन गया, ये असेंबलिंग हो जाती है। असेंबलिंग होकर देखा जाए यहाँ पे न्यू वायरस बन गया, पर सेल लाइसिस होता है तो ये आपके वायरस मॉलिक्यूल क्या होते हैं आपके बाहर आ जाते हैं और ये नई हेल्दी सेल को क्या करते हैं इन्फेक्ट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या होता है लैक्टिक साइकिल। क्या होता है लैक्टिक साइकिल क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है लाइसिस आपका हो रहा है सेल वॉल का। लाइसोजेनिक साइकिल में हम लोग बात करते हैं, Lysozynic cycle involve the integration or incorporation of the viral genome
इनटू द होस्ट सेल जीनोम इन्फेक्टेड फ्रॉम इट विद इन। तो जो भी हम लोग बात करते हैं, जो बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो उसमें क्या होता है, जब वायरस इन्फेक्ट करता है तो वायरस का जीनोम बैक्टीरिया जीनोम के साथ क्या होता है, इनकॉर्पोरेट या इंटीग्रेट हो जाता है। अब इसकी स्टेप की बात करते हैं तो इसके क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है अटैचमेंट। वायरस जो होते हैं आपके होस्ट सेल से अटैच होते हैं, देन एंट्री हो जाती है, एंट्री होने के बाद इंटीग्रेट हो जाते हैं वायरल जीनोम आपके होस्ट सेल के साथ। उसका रेप्लिकेशन हो करके क्या होता है, आपका न्यू डीएनए मॉलिक्यूल रिप्लिकेट करके होस्ट क्या होता है वहां पे न्यू फेज की वहां पे क्या होती है, सिंथेसिस हो जाती है, जैसे हमने इस सेक्शन में बताया है। यहाँ पे देखा बाइंडिंग हो जाता है सरफेस से फेज का। इंटीग्रेट यहाँ पे देखा जाए जो बैक्टीरिया ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम वायरल का देखा जाए, यहाँ पे वायरस और बैक्टीरियल क्रोमोसोम क्या हुए, एक दूसरे से साथ इंटीग्रेट हो गए, जुड़ गए। अब देखा जाए जब बैक्टीरिया का सेल रिप्लिकेट करेगा तो देखा जाए क्रोमोसोम के साथ क्या होगा, डीएनए भी रिप्लिकेट करेगा। लेकिन अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन, कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाता है तो ये जो बैक्टीरियोफेज जो होता है बैक्टीरिया के जीनोम से क्या होता है, आपका अलग हो जाता है। तो देखा जाए यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर क्या करेगा, आपका फेज डीएनए मॉलिक्यूल रिप्लिकेट करके और यहाँ पे वायरस की क्या करेगा, सिंथेसिस कर देगा। और बाद में ही वायरस जब मैच्योर वायरस बन जाते हैं, असेंबलिंग हो जाती है पार्टिकल का, तो सेलाइज होकर के क्या होते हैं, आपके न्यू मेड फेज आपके यहाँ पे क्या होते हैं, डेवलप। देखा जाए फेज आपके क्या होगा, डेवलप आपके होते चले गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसी बोलते हैं लाइसोजेनिक, क्योंकि यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन इंटीग्रेशन आपका होता है। दूसरे वायरस की बात करते हैं M13। इसको भी हम लोग मेजरली यूज करते हैं जीन कॉलोनी में। M13 एक टाइप का क्या होता है, फेज डीएनए मॉलिक्यूल के जैसा ही वर्क करता है, बैक्टीरियोफेज के जैसा होता है। M13 इज ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस बट हैज द डबल स्टैंडर्ड रिप्लिकेशन फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, लेकिन ये रिप्लिकेट करता है कैसे, जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। इट हैज बीन इंजीनियर्ड टू कंटेन रिपोर्टर जीन and multiple cloning site to make the M13 MP series of vector। अब इसमें देखा जाए, इसमें आपके रिपोर्टर जीन, लैगजेट जीन होते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट जो होता है आपके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट होता है। इसका मतलब क्या है, हम इस वेक्टर के साथ क्या कर सकते हैं, बहुत से जीन इंटीग्रेट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। द मल्टीपल क्लोनिंग MCS को क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट इज विद इन द लैगजेट जीन and cloning resulting in the insertion of inactivation like Z plus to like Z minus. The fact that the phage is packed as a single standard molecule, the clone DNA easy to sequence are mutant by the oligonucleotide side-directed mutagenesis. The packaging version may be reversed to allow packaging of either standard of the double standard DNA form। अब इसमें देखा जाए दोस्तों, जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फेज में वहां पे डीएनए मॉलिक्यूल के सीक्वेंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है, आपका जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो सीक्वेंस क्या होता है, इजीली म्यूटेंट हो जाता है। ठीक, म्यूटेंट हो जाता है, और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं एज ए जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस में। ये आपका M13 देखा जाए, आपका M13 का क्या है, आपका स्ट्रक्चर है। इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है दोस्तों, 6.4 किलो बेस पे इसकी साइज होती है। अब देखा जाए, यहाँ पे ये ओरी साइट हो गया। यहाँ पे देखा जाए डीएनए इंडोन्यूक्लियस फॉर डबल स्टैंडर्ड रिप्लिकेशन फॉर्म देखा जाए, यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन फॉर्म। यहाँ पे भी देखा जाए, यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आपके होते हैं। इसको बोलते हैं कैप्सिड प्रोटीन, मतलब ये आपका पार्ट होता है जो कैप्सिड बनाता है। और यहाँ पे देखा जाए असेंबलिंग आपकी होती है। तो ये देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके बहुत से डीएनए मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो ये मल्टीपल साइट यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। किसमें, M13 का स्ट्रक्चर पूछा जाता है दोस्तों। दूसरा होता है SV40। ये वायरस जो होता है, ये फर्स्ट मैमेलियन एक्सप्रेशन वेक्टर के रूप में जाना जाता है, जिसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है, जीनोम होता है 5.2 किलो बेस पेयर आपका होता है। इट इज द डीएनए वायरस which can infect human as well as other mammalian cell line। तो देखा जाए दोस्तों, ये आपके क्या होता है, इससे आपके जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, वायरस का जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ये इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को भी और मैमेलियन को भी होता है। SV40 में इंटीग्रेट इनटू द होस्ट जीनोम परमिटिंग स्टेबल ट्रांसमिशन ऑफ इंजर्टेड डीएनए टू डॉटर सेल। अब इसमें देखा जाए, जब आपका SV40 वायरस जो है हमको इन्फेक्ट करता है, तो हमारे होस्ट के साथ क्या होता है, हमारे जीनोम के साथ क्या होता है, बाइंड हो जाता है। और आपका जब सेल डिवाइड होता है पेरेंट सेल, मदर सेल में या डाटर सेल में, तो
तो वो आपका जीनोम भी क्या करेगा, ऐसे मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। तो SV40 जो होता है ये रिकॉम्बिनेंट के जैसा क्या होता है फीचर के में हम लोग यूज करते हैं। जेनेटिक क्यों यूज करते हैं, इसको बोलते हैं RASV40। हम इसको जेनेटिक इंजन में यूज करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, RASV40। इसके अंदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, SV40 इज वेल नोन वायरस एंड नॉन रेप्लिकेटिंग वेक्टर आर इजी टू मेक इट। अब पहला चीज होता है कि आपका वेल नोन आपका वायरस होता है, जिसको वेल नोन सीक्वेंस वेल नोन है, और इसमें हम लोग डिफरेंट क्या करते हैं, जीन इंसर्ट करते हैं। दूसरा होता है SV40 कैन प्रोड्यूस हाई टाइटर्स। हाई टाइटर्स क्या होते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन पावर होता है। दे कैन इन्फेक्ट बोथ रेस्टिंग एंड डिवाइडिंग सेल, मतलब यदि कोई सेल रेस्ट में है उसको भी इन्फेक्ट करेगा, और जो डिवाइडिंग में जो डिवाइड कर रहा है उसको भी क्या करेगा, आपको इन्फेक्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपका होता है। स्टेबल ट्रांसजीन एक्सप्रेशन कैन बी अचीव इन ए वाइड रेंज ऑफ सेल टाइप। इसमें देखा जाए आपका स्टेबल ट्रांसजीन एक्सप्रेशन भी आपके पाए जाते हैं SV40 में। ठीक, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ SV40 वेक्टर इज लो पैकेजिंग कैपेसिटी विथ इंसर्ट साइज ऑफ लेस देन 5 किलोबेस। अब देखा जाए इसका क्या है डिसएडवांटेज, यही है क्योंकि ये नेचुरल वेक्टर है तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा, इनिशियल से कम होगा। तो देखा जाए ये इसका जो आपका बेस पर देखा जाए 5। अब देखा जाए पे इंजेक्शन, ये आपका एंजाइम है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। कैप्सिड प्रोटीन है, ओरी साइट है, और अर्ली जीन वायरस रेप्लिकेशन, ये यहाँ वायरस DNA रेप्लिकेट करने वाला होता है। ओरिजिन और रेप्लिकेशन यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं जहाँ पे लोग DNA मॉलिक्यूल को इंसर्ट कर देते हैं। दूसरा आपका वायरस का ये जीनोम होता है। ठीक, ये भी आपके यूज किए जाते हैं आपके रैबिट जीन में, जो आपके सेम यहाँ पे कैटेगरी जो होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं जो वेक्टर के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है ये, गेट में बहुत बार पूछा गया है। ये आपको बैक्लो वायरल वेक्टर बोलते हैं। बैक्लो वायरस इज ए DNA वायरस विथ होस्ट रेंज रिस्ट्रिक्टेड टू इनवर्टिब्रेट मोस्टली इंसेक्ट। जो इंसेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं DNA को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। द बैक्लो वायरस एक्सप्रेशन सिस्टम हैज बीन यूज फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोटीन इन इंसेक्ट सेल। इंसेक्ट सेल में यदि हमको कोई रिकम्बिनेंट प्रोटीन का सिंथेसिस करना है तो उस समय हम लोग क्या कर लेते हैं, बैक्लो वायरस को एज ए वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। पूछा जा चुका है कि इंसेक्ट में हम कौन सा वायरल वेक्टर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं प्रोटीन के एक्सप्रेशन के लिए। तो दोस्तों ये आपका BV होता है, इसको हम BV के नाम से बोलते हैं। बैक्लो वायरस इज ए ग्रुप ऑफ इंसेक्ट वायरस एंड ऑटोग्राफ कैलिफोर्निका न्यूक्लियो पॉली हेड्रोवायरस इसको बोलते हैं। ACMNPV इज द मोस्ट एक्सटर्नली स्टडीज वायरस। ये आपका जनरल स्टडीज आपके वायरस होते हैं, इसके बारे में वेल नोन आपका है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ग्रुप होता है। द इन्फेक्शन ऑफ ACMNPV इज इनिशिएटेड बाय रेप्लिकेटिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द DNA जीनोम इनसाइड द न्यूक्लियस एंड असेंबली ऑफ द न्यूक्लियोकैप्सिड। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको इन्फेक्ट करता है आपके एनिमल को, और जीनोम के साथ क्या करता है, ट्रांसक्राइब होता है DNA जीनोम के साथ इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में इसका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन आपको होता है। द बैक्लोवायरल वेक्टर हैव बीन कंस्ट्रक्टेड कंटेनिंग न्यूक्लियोकैप्सिड देन बर्ड ऑफ फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इनिशिएट सिस्टमैटिक इन्फेक्शन। ये क्या होता है, बैक्लोवायरस जो आपके कंस्ट्रक्टर होते हैं मेनली न्यूक्लियोप्रोटीन के होते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड के होते हैं, जो सिस्टमैटिक तरीके से क्या करते हैं, आपको इन्फेक्ट करते हैं। बैक्लोवेक्टर कैन ट्रांसफर ओनली इंसेक्ट सेल रिकॉम्बिनेंटिंग मैमेलियन सेल स्पेसिफिक प्रमोटर विच कैन बी यूज टू इन्फेक्ट मैमेलियन सेल एज वेल। तो इसमें देखा जाए मेनली जो हम लोग इन्फेक्ट करता है, ये आपको मेनली किसको इन्फेक्ट करता है, इंसेक्ट सेल को इन्फेक्ट करता है। ठीक, एडवांटेज क्या है, सिंस इंसेक्ट सेल आर high eukaryotic desired post translational modification of complex protein can be achieved। पहला आपका होता है they have high packaging capacity of insert होता है, लो बायोसेफ्टी इशू होते हैं बैक्लो वायरल वेक्टर के लिए, ये आपके एडवांटेज होता है। कुछ हाई लेवल ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेशन होते हैं, इसमें हाई लेवल की हम प्रोटीन क्या करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं। ड्रॉबैक बहुत ही माइन्यूट होता है, फॉरेन प्रोटीन एक्सप्रेशन यूजिंग एन इंसेक्ट सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग देन बैक्टीरियल सिस्टम।
इसमें देखा दे हम कोई फॉरेन जीन किसी इंसेक्ट में यदि हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, क्योंकि इंसेक्ट की लाइफ साइकिल और बैक्टीरियल लाइफ साइकिल में बहुत अंतर होता है, तो थोड़ा सा क्या करता है वो टाइम ज्यादा ले लेता है, क्योंकि आपका यूकैरियोटिक आपका होता है। ठीक है, सम टाइम प्रोटीन पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस में भी सब ऑप्शनल टू कंपनसेट द सेक्रेटरी पाथवे ऑफ द प्रोटीन। कभी कभी क्या होता है पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस भी क्या होते हैं आपके हल्का सा सब ऑप्शनल आपके हो जाते हैं। तो देखा जाए आपके माइन्यूट इसके आपके साइड ड्रॉबैक होते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करेंगे जल्दी ही। कॉस्मिड एज ए क्लोनिंग वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल वेक्टर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपके लिए एग्जाम के लिए भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे बीटेक के हों, चाहे एमएससी एमटेक बायोटेक लाइफ साइंस से कर रहे हो, या नीट गेट या सीएसआईआर की तैयारी करते हैं, ये हमारे वीडियो हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।